देखो, मैंने सारा से कहा है कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ पैसे जल्दी अदा हो जाएं। तुम संभाल लेना सब। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। नहीं पता चलेगा उसे। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझसे बहुत लड़ेगी। मैंने कहा ना, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। अम्मी, खाला जान, कैसी हो? आप मार्केट से आ रही हैं क्या? बनानास लाई? हाँ हाँ, ले लिए हैं, सब तुम्हारे हैं, घर जाके खा लेना। वाह, क्या बात है। अच्छा, अब उनके हाथ से थोड़ा सामान ले लो और घर तक छोड़ दो उनको। उफ, लाए मुझे दे। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, आज तुम काम पर नहीं गई? आज इसकी छुट्टी है ना बेटा? नहीं, मुझे जॉब से निकाल दिया उन लोगों ने। निकाल दिया? जॉब से निकाल दिया अम्मी, और तो कुछ नहीं कहा। क्यों, क्या किया था तुमने? इस बार मैंने एक बंदे को मार दिया और उसकी बॉडी फ्रीजर से मिली है। अम्मी, क्या आप सारा के ओनर से बात कर सकती हैं? क्या वो मुझे जॉब पे रख सकते हैं? क्या नाम था उनका? रेशमी। अम्मी, आपकी तो उनसे रोज बात होती है, बात तो करके देखें। ईदिल ने तुम्हें क्यों कॉल की थी? वो तुम्हारा फोन बंद था इसलिए मुझे कॉल की थी। तुम उस लड़की की बातों पे ध्यान मत दो, उसकी तो आदत ही ऐसी है। चलो बाद में मिलते हैं। क्या जरूरत थी उनके सामने फजूल बातें करने की? तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या किया अब? तुमने ऐसा क्यों कहा? उनके सामने के ईदल साहिबा के फोन आते हैं मुझे। क्या मतलब है आपका? आप क्या छुपा रही हैं उनसे? चुप नहीं रह सकती। वो क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। ओह, तो आप कह रही हैं कि मैं मलका हूँ, है ना? चलो। अरे, पता नहीं कब समझेगी। हेलो नीलो, दो मिनट हैं तुम्हारे पास? बात हो सकती है? बोलो, क्या बात है? उस दिन के लिए मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। उसके बाद मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। तुमसे माफी मांगना चाहता था मैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? असना की हरकत का सबको पता चल गया है। अच्छा, देर आयत दुरुस्त आयत। उस औरत को किसी की इज्जत की परवाह नहीं है। आज मैंने सारा से बात की थी पैसों के लिए। तुमने जो पैसे दिए हैं उसका किसी को पता न चले। मैंने तुमसे कहा था ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, भूल जाओ। नहीं, कर्ज कर्ज होता है। मैं अगले महीने उतार दूंगी। बात यह है कि मैं तुमको कल ऑफिस लेके जाना चाह रहा था। क्या कहती हो तुम? कॉफी पीनी है? कॉफी पीनी है? वो भी एक साथ? हाँ बोलो, चल सकती हो? बस एक कॉफी पीनी है और एक जरूरी बात भी करनी है, मना मत करना। अच्छा ठीक है। तो फिर मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। उसकी जरूरत नहीं है, जहां आना होगा मैं खुद आ जाऊंगी। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। तो फिर कल बात करेंगे। मिलोगी ना? हाँ, कर तो दी है। सारा, यार सारा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो अपने दोस्तों को इस सिचुएशन के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करती। कब तक छुपाओगे तुम उन सब से? यार, जब तक किसी को खुद से नहीं पता चल जाता मैं बताना नहीं चाहता। बुराक, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी इस मामले में ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती हूँ। जानता हूँ। तो अब क्या करने वाले हो तुम? क्या करने वाला हूँ मैं? मुझे एक जॉब ढूंढनी है और एक रेंट पे फ्लैट लेना है। देखो, जॉब तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकती हूँ, लेकिन शायद मुनासिब ना हो, और मेरे इलाके में बहुत से कम रेंट वाले फ्लैट मिल जाएंगे तुम्हें।
मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी सारा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। अब ये होगा कि मैं एक होटल के बजाय एक छोटे से घर में रहूंगा जिसका रेंट बहुत ही कम होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो ठीक है, फिर मेरे साथ चलो, जाके उन फ्लैट्स को देख लेते हैं, अगर पसंद आए तो ले लेना। हाँ चलते हैं। बस से जाएंगे क्या? हाँ। हाँ, लेकिन मेरे पास तो बस का कार्ड ही नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा फिर? मेरे पास है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। ओके। लेकिन बेहतर ये है कि तुम अपना कार्ड बनवा लो। मतलब कब तक तुम ऐसे ये टैक्सी यूज़ करते रहोगे? सही कह रही हो, बनवाना पड़ेगा। वैसे सलीम से बात हुई तुम्हारी? तुम्हारे साथ इतना सब कुछ चल रहा है और तुम्हें इस बारे में बात करनी है इस वक्त, मुझे यकीन नहीं आता। वैसे उसने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, उसने कुछ बोला तो था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहा था। शायद यही बताना चाह रहा था कि रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। पता नहीं कैसी बातें करने लगा है ये सलीम। इंसान उसको तो माफ कर सकता है जिससे वो नाराज हो, लेकिन उसे नहीं कर सकता जिसने तकलीफ पहुंचाई हो। इसका मतलब है कि तुम मुझसे नाराज थी और अब तुमने मुझे माफ कर दिया है। क्यों सारा, सही कह रहा हूं ना मैं? बस आ रही है। माफ कर दिया मुझे। Bir akşamüstü sana geldim ben, gökkuşağı giyip üstüme, yağmurun ardında bıraktım. मतलब ये हुआ कि इस वाक़े के बाद उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मुझे दर्द हुआ या नहीं, कुछ नहीं। वाह मेरे दोस्त, तो दिल टूटने का दर्द ऐसा होता है। तो तूने फौरन से अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया? हाँ, अबे तू खुद तो शेर बना फिरता है और दिल तेरा चूहे की तरह है। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? अबे सही तो कह रहा हूँ, और क्या बोलूँ। तू कितने आराम से कह रहा है कि उसने प्यार का इजहार नहीं किया, मेरी तकलीफ नहीं पूछी। तू ये समझता है कि उस बेचारी लड़की की जिंदगी एक रंगीन बगीचे की तरह है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं जानता हूँ उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं जानता हूँ उसकी ज़िंदगी के बारे में। मैं जानता हूँ उसकी ज़िंदगी के बारे में। बातें सुनो इनकी, जानने के बाद भी तेरा ये हाल है। देख मेरे शेर, हमारे आसपास दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पैदाइशी साले गरीब होते हैं, जैसे कि तेरे सामने मैं, और दूसरे वो जो गरीब होने के बाद हमारे मोहल्ले में आ गए, और वो है बेचारी सारा। मेरे जैसे गरीब तो जिंदगी गुजार लेते हैं, उनकी कमर नहीं झुकती। लेकिन जो बाद में गरीब होते हैं, उनकी जिंदगी कटना मुश्किल है। बेचारे भीगी बिल्लियों की तरह घूमते हैं। या तो वो बदअखलाक हो जाते हैं, या फिर पत्थर की तरह सख्त होने पर मजबूर हो जाते हैं। सारा की तरह। हाँ रे, अब समझा तू। हेलो। ये मेरी तुम की तरह है सलीम। तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? तुझे दिखाई नहीं देता कि आपस में दो मर्द बैठकर बात कर रहे हैं और बीच में आ गई तू? सलीम, तुम यहाँ पर बैठे हुए हो और वहाँ बुराक सारा के साथ घूम रही है। बुराक? हाँ हाँ, यकीन नहीं आता तो जाके देख लो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे मेरी बताई हुई खबर कभी झूठी नहीं होती। मुझे फोक देना जरा। ये ले भाई, पता नहीं कब तेरा पेट भरेगा। भूख लग रही है यार। कॉल नहीं उठा रहा। अच्छा, वो जहाँ तुम गई थी वो जगह कैसी थी? वहाँ का माहौल कैसा था? अच्छा था, मेरा मतलब काफ़ी पीसफुल था।
जाहिर है भाई, तुम भी तो बहुत पीसफुल हो। अम्मी जान, मैं खाला जान के कर्जे के बारे में सोच रही थी। तुम क्यों सोच रही हो? भाई कर्ज मैंने लिया है, मैं सोचूंगी ना। परेशान मत हो, मैं बात कर लूंगी उससे। अच्छा बताओ, तुम क्या सोच रही हो? मेरा मतलब है, अगर हम आधा कर्जा इस मंथ दे दें और आधा अगले महीने दे दें तो काम हो जाएगा ना? अम्मी जान, हम खाएंगे क्या अगर सारे पैसे उन्हें दे देंगे तो? ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं उससे कह दूंगी, वो मान जाएगी। हेलो जी, बोलिए। सुन रही हूँ जी, बोलें। बिजी नहीं हूँ। जी हाँ, हम मिल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर आप वेन्यू तब्दील कर दें तो? ठीक है, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप परेशान मत हों। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। सलीम की दादी थी, मिस बैरन। क्या कह रही थी? क्यों मिलना चाहती हैं अब तुमसे? सुबह वो घर पे आएंगी कॉफ़ी पीने। वो हमारे घर आएंगी? इस घर में? अम्मी, हमारे पास एक ही घर है फिलहाल। तुम्हें कुछ सलीम की खबर है? आजकल कहाँ है? क्या कर रहा है वो? मेरी बात हुई थी पापा उससे। चलो हमें छोड़ो, कम से कम अपनी दादी से तो मिलने आए। कल शाम को डिनर पे आएगा, वादा किया है उसने। गुड इवनिंग मेरे बच्चों। हम ठीक है दादी जान। आइए दादी। क्या रहा, आप जाएंगी? मैंने बात कर ली है, कल सुबह कॉफी पीने जा रही हूँ। किसके पास जा रही हैं आप? सारा के पास। सारा के घर? तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है बेटा? हमने उस बच्ची के साथ बहुत बुरा किया, हमें जाके उस बच्ची से माफी मांगनी चाहिए। घर की बड़ी होने के लिहाज से मैं जाके उससे, हम सब की तरफ से उससे माफी मांगूंगी। अगर उसकी माँ घर पर हुई तो उससे भी मिल लूंगी। यार, ये नीलगन की हमेशा बात होती है। बाबा कौन है ये? आपने कभी इनके बारे में कुछ बताया नहीं? बताएं ना प्लीज। वो सारा की वालदा है और मेरी बहुत पुरानी, स्कूल के जमाने की दोस्त है वो। क्या वाकई? यकीन नहीं आ रहा। वाह, क्या इत्तेफाक है। मतलब सलीम जिससे प्यार करता है वो आपके पुरानी दोस्त की बेटी है? हाँ, मैं भी बहुत हैरान था। आप लोगों ने मुझे डिनर पर अकेला छोड़ दिया, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं कमरे में बोर हो गई थी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। ठीक है बच्चों, मेरा अब सोने का वक्त हो गया है। गुड नाइट दादी जान। मुझे भी एक जरूरी कॉल करनी है, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। ओके। नीलू, हमारी काफी टाइम से बात नहीं हुई। तुम्हारी टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या हुआ? काश मेरे साथ तुम भी प्रेग्नेंट हो जाती, दोनों बच्चे एक साथ ही पलते। मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चे से बड़ा होता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा? हाँ, मुझे कुछ ऐसी ही फीलिंग्स आ रही हैं।
सलीम के मुकाबिल कोई आ रहा है। चलते हैं, नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। ऐसा ही होता है, पहले सोफा और फिर कमरा है, बाद में पूरा घर। सब कुछ मेरा हो जाएगा। हम ये भी जान गए कि नीलगन कौन है। अब वो लोग देखेंगे तुम्हारी माँ क्या करती है। बोले बाजी? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, एहसन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आप फिक्र न करें, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। बाबा को सलाम कहिएगा, बाद में बात करती हूँ, बाय। क्या हुआ, डर गई क्या? हाँ थोड़ा बहुत। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे ही बस बाबर से मिलने आया था। तुम और बाबर कब से इतना क्लोज हो गए कि एक साथ ड्रिंक भी करने लगे हो? बस थोड़े ही दिन हुए हैं मिले हुए। तुम नींद में लग रहे हो। तुम भी। सारा, मैं तुम्हें उस दिन ट्रिप पर इस तरह छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन इस मौजू पे ज़्यादा बात करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं उस दिन वहाँ से इसलिए चला गया था कि उससे मैं कुछ गलत ना कह दूँ। तुम्हारी चोट कैसी है? ठीक है, ठीक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तकलीफ है? हाँ होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। गुड नाइट। क्या हो जाएगा अगर आप मदद कर देंगी तो? तुमसे मिलने आ रही हैं, तुमने बुलाया है, मेरा इसमें क्या काम? अम्मी अब आप मुझे हर्ट कर रही हैं। मिस बैरन इतनी अच्छी खातून है और वो हमसे खुद मिलने आ रही हैं यहाँ। क्या हो जाएगा अगर आप उनसे मिल लेंगी और कुछ देर बैठ के बात कर लेंगी? मुझे उनसे बात करने का शौक नहीं है। माफी चाहती हूँ तुमसे। ये लो, उनको कॉफी इन कप्स में देना ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पास अच्छे बर्तन हैं। आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं वैसे? क्या मैं तुम्हें अपने आने जाने का हिसाब भी दूंगी? चलो बाद में मिलते हैं।
खुश आमदीद। कैसी हो बेटा? ये तुम्हारे लिए। आपका बहुत शुक्रिया। आइए बैठते हैं। क्या मैं आपके लिए अभी कॉफी लेके आ जाऊं? अरे कॉफी को छोड़ो बेटा, वो तो एक बहाना था। मेरे पास बैठो, कुछ बातें करनी है तुमसे। ठीक है। मेरे यहाँ आने की पहली वजह यह है, उस दिन जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ बेटा, उसके लिए मैं तुमसे, सबकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। ऐसा मान लो कि बस वो हमारे लिए एक मनहूस वक्त था और भूल जाओ, ठीक है? जी बिल्कुल। शुक्रिया बेटा। और दूसरी वजह आने की, सलीम, और यूं कहूँ कि सलीम और तुम। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ तुमसे कि ये सारी बातें हमारे बीच में ही रहेंगी, ठीक है ना बेटा? आप फिक्र ना करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप परेशान मत हो। अब मेरी बेटी, मेरे मरहूम शौहर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। मेरे शौहर और मैं सलीम के बाबा एहसन पर बहुत रोक टोक लगाते थे, यानी उसकी ज़िंदगी में बहुत दखलंदाजी करते थे। और बेटा यही वजह है, और हम एहसन की परेशानियों का सबब बन गए। एहसन भी हमसे सीखे तरीके को सही समझता है और सलीम पर यही तरीका आजमा रहा है। एहसन एक प्यार ना दिखाने वाला इंट्रोवर्ट है और एम्बिशियस इंसान है, जिसकी वजह से सलीम ने बहुत दुख झेले हैं, जिसकी वजह से सलीम ने बहुत फासले बढ़ा लिए हैं। देखो बेटा, तुमसे खुल के बात करूंगी। सलीम तवज्जो, हमदर्दी और मोहब्बत का मोहताज है वो। मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ?
ताकि तुम सलीम को और बेहतर समझ सको। देखो बेटी, मेरे पोते को अगर तुम सच में उसे खुश देखना चाहती हो तो उसके हाथ को मजबूती से थाम लो और कभी मत छोड़ना। लेकिन बेटा, अगर तुम ये कहना चाहती हो कि मैं इस रिश्ते से थक गई हूँ, मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती, तो पहले ही छोड़ दो और अलग हो जाओ, क्योंकि तुम और सलीम दोनों ही बहुत ही अच्छे बच्चे हो। मतलब तुम दोनों खुद को तकलीफ मत दो, मुझे तुम दोनों के लिए अफसोस होगा। हाँ, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। थोड़ी देर हो गई मुझे, मैं बस का इंतजार कर रही थी, काफी देर से आई इसीलिए देर हो गई मुझे। अच्छा बताओ, तुमने कहा था कि बहुत जरूरी बात करनी है कोई। क्या मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं बुला सकता? बात क्या है वो बताओ। अच्छा ठीक है। हाँ, पिछले दिनों मैं अपने ऑफिस में असना और उसके पागलपन की वजह से बहुत परेशान हो गया था, लेकिन अब थोड़ा सुकून है और मैं तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग सका जो अब मांगता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम भी इन बातों को भूल जाओ। मेरे लिए भूल जाना बहुत मुश्किल है। वैसे भी उस दिन के बाद एक के बाद एक बहुत सी चीजें हुई। अच्छा क्या हुआ ऐसा? फैसला कर लिया है असना को तलाक देने का। तलाक दे रहे हो तुम उसे? हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे जो कहा क्या उसकी वजह से? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो बात बिल्कुल नहीं है। मतलब है भी और नहीं भी, लेकिन आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या वजह है? मुझे साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? क्यों नहीं बता रहे? अच्छा तो बताता हूं तुम्हें। बुराक, कैसे हो यार? ठीक हूँ, तुम बताओ। कल तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने रिसीव क्यों नहीं की? बिजी था मैं। बिजी थे? कहाँ बिजी थे? बस ऐसे ही। मैंने सुना है कि तुम सारा के घर के करीब शिफ्ट हो रहे हो, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। क्या यकीन नहीं आ रहा? हमें भी तो बताओ जरा। सलीम, कोई यकीन नहीं आ रहा कि मैं सारा के मोहल्ले में आ गया। बुराक, क्या तुम हमारे घर की तरफ शिफ्ट हो रहे हो? अरे नहीं, वहाँ नहीं, मैं सारा के मोहल्ले में आ गया हूँ। बहुत अच्छा मजाक है। इसमें हंसने की क्या बात है? तुम ही मजाक कर रहे हो ना? जस्ट इमेजिन कि बुराक की दी गई पार्टीज उस एरिया में कितनी ज्यादा फेमस हो जाएंगी। वेरी फनी। हाँ बिरजिक, बहुत फनी बात है ये। बुराक, क्या है ये सब? क्या तुम सीरियस हो? मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो। अरे भाई, मैं मजाक क्यों करूंगा? मेरे बाबा ने कार एक्सीडेंट के बाद मुझसे सब कुछ ले लिया, जानते तो हो तुम लोग। मुझे एक फुटी कौड़ी नहीं दे रहे हो। तुम ही बताओ मैं क्या करता अब? जैसा वो कहा करते थे वैसा ही सुलूक किया उन्होंने मेरे साथ। मैं एक अजीब से होटल में रह रहा था, उनको इतना भी ख्याल नहीं आया कि वो अपने बेटे की खैर खैरियत मालूम कर लेते। हाय बुराक, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी ये बातें सुन के। वैसे मुझे तुम्हारी हर बात आखिर में ही पता चलती है। पता नहीं, मैं बस किसी को बताना नहीं चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों वहाँ साथ ही रहेंगे। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हमारे होटल में रह सकते हो। नहीं सलीम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये खुद देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो इसकी। थैंक यू। पैसे है नहीं और घमंड देखो।
एग्जैक्टली कम से कम मैं जेलिस तो नहीं होता ना। क्या कहा है इसने? क्यों कह के गया ये ऐसे? मैं जाकर देखता हूँ। बिरजिक, ये कैफे में कौन नया लड़का आया है? हाँ, उस लड़की की जगह आया है ये। उस लड़की के साथ क्या हुआ? देखते हैं क्या बुराक और सारा का होता क्या है आखिर। यूजेस टाइम एक्सपायर हो चुका है इसका। तुमने कहा था कि तुम कोई बात नहीं बताओगी किसी को। क्या मतलब है इस बात का? तुमने सलीम को सब बता दिया ना कि मैं तुम्हारे मोहल्ले में आ रहा हूँ। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तुमने नहीं बताया तो फिर किसने बताया? मुझे कैसे पता बुराक? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे ही बस बाबर से मिलने आया था। शायद उसे बाबर से पता लगा है। बाबर कौन? हमारे इलाके का गुंडा है वो, उसे सब पता होता है। हाँ, लेकिन वो सलीम से कैसे मिला? उनकी दोस्ती हो गई है। मतलब सलीम का कोई बाबर नामी दोस्त है और उसके बारे में मुझे नहीं पता। हाँ, क्या हुआ, तुम वहां से अचानक क्यों चले गए? अरे सलीम, बस भी कर जाओ यार। एक बंदा पहले ही परेशान है और उसे तंग किए जा रहे हैं बार बार। अरे वो लोग मजाक कर रही थी यार। सारा, क्या मैं बुराक से कुछ अकेले में बात कर सकता हूं? मुझे बुराक से कुछ जरूरी बात करनी है। सॉरी। तुम इतने रूट क्यों हो यार उसके साथ? तो वो नाराज हो गई। मैं उसे बाद में हैंडल कर लूंगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ था वैसे? जो तुमको अभी बताया था वही सब हुआ है यार। वो सब तो ठीक है, लेकिन घर किसने ढूंढा तुम्हारे लिए? सारा। सारा ने? तो मतलब सारा को ये सब कुछ पता था? वो जानती थी। उसे मैंने सब कुछ बता दिया था। अगर वो ना होती तो इतनी आसानी से सब ना होता। अच्छा, तुम दोनों इतना करीब कब से हो गए हो भाई? करीब नहीं, बस दोनों के मसले बहुत सेम हैं। मसले एक से। सही सही कहा। अगर बुराक सच में वहां शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो इसके पीछे जरूर सारा का हाथ होगा। बकवास ना करो तुम। बिरजिक, सारा ऐसा नहीं कर सकती। सारा कुछ भी कर सकती है। उनको वैसे भी महान बनने का बहुत शौक है। उस लड़की को लोगों की नजरों में आना अच्छा लगता है। वो लड़की सिर्फ बुराक का इस्तेमाल इसलिए कर रही है ताकि वो उस गंदे इलाके से निकल सके। वैसे भी इन गरीब लोगों को ना गरीब ही समझ सकते हैं। तुम देखना क्या होता है आगे। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। हाँ, ऐसा ही किया होगा उस। जी मम्मी। सच कह रही हैं आप? श्योर है? इसका मतलब उसको निकलवा दिया गया है कॉलेज से, अब वो नहीं आएगी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। ओह शुक्र। गेस करो कि क्या हुआ है? क्या हुआ? मम्मी ने ज़ैनब को कॉलेज से निकलवा दिया। क्या? मेरी क्या पावर है और क्या वीकनेस ये मैं ही जानती हूँ मेरी जान। और अगर ज़ैनब मेरी वीकनेस का फायदा उठाना चाहती है तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। उसको निकाल दिया गया, वो डिजर्व करती थी। बिरजिक, तुम्हें नहीं लगता कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही हो गया है?
मेरी जान, मैं कभी नहीं भूलती कि किसने मेरे साथ क्या किया, और ना ही मैं उसे बख्शती हूँ। और ये जो बुराक ने मुझे जेलस कहा है, इसका हिसाब भी चुकाना होगा उसे। अब उसकी बारी है। देखते हैं। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी प्रोफेसर, मैंने मिस्टर मर्ट को कॉल कर दी है। मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है और मेरी जीपीए भी अच्छी आई है और सारे प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट हैं। मतलब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया? सही कह रहे हैं आप। यकीनन सलीम को तो तुमने बताया ही होगा। उसे नहीं पता और उसका जानना ज़रूरी भी नहीं है। प्रोफेसर, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई इंटरेस्ट है अब। फाइन, रहने दो उसे। क्या मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है? नहीं, तुम्हारा अपना जहन है, जो चाहे करो। तुम्हारी अपनी लाइफ है, जहाँ जाना चाहो जाओ। शुक्रिया प्रोफेसर, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। ओह सलीम, आखिर तुम क्या करने वाले हो? सारा, कैसी हो? क्या हो रहा है? ठीक हूँ। सब लोग कह रहे थे कि तुम बस में रो रही थी जब तुम आ रही थी। फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती? मैंने कह दिया कि तुम नर्वस हो रही थी, और क्या। वैसे आज सुबह लोगों ने सलीम को होटल से बाहर जाते हुए देखा था। वैसे सब लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। यास्मीन प्लीज़। ठीक है भाई। तुम्हें याद है वो फ्लैट किसने लिया है जो तुम्हें पसंद नहीं आया था? कौन? बुराक। क्या? ऐसा नहीं है सारा, मुझे परेशान नहीं करो। आखिर बताओ माजरा क्या है? बाद में बताती हूँ। सलीम, अगर बिजी नहीं हो तो बात कर सकते हैं। ठीक है, आओ। मैं चाहती थी ये बात तुम्हें पहले मुझसे पता चले। ठीक है, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन पहले मुझे बुराक के केस के बारे में बताओ। बुराक का कौन सा केस? तुम्हारी बुराक से अचानक दोस्ती कैसे हो गई? बुराक सारी अपनी पर्सनल बातें हमसे छुपाने लगा है और वो तुमसे शेयर करता है। इसमें पर्सनल लाइफ की क्या बात है? उसने मुझे कहा कि किसी को ये बात मत बताना। अच्छा, वाकई? और अगर ये मैंने किया होता तो तुम अब तक मुझे जेलिसी के कितने ताने मार चुकी होती, है ना? मुझसे सवाल करने से बेहतर है जाके अपने दोस्त से पूछो कि ये बात उसने तुमसे क्यों छुपाई थी। लेकिन अगर ये बात मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पूछूं तो ज्यादा बेहतर है। गर्लफ्रेंड नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड। मुझे काम के लिए लेट हो रहा है, बाद में बात करते हैं। मैंने ट्रिप पर तुमसे बहुत ज्यादा अहम बातें की थी, लेकिन अफसोस तुम नहीं समझ सकी। तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें ड्रॉप करूं? मैं अकेली जा सकती हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सर। जी। नीलो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोबारा बुला सकता हूं। मैं तुमसे बार बार मिलना चाहता हूं।
पे दिल। असना तुम इतनी बेरुखी? क्या उस वाक़े के बाद से तुम भी बदला लेने वालों में शामिल हो गई हो? तो फिर और क्या करती मैं? इतनी मासूम ना बनो। हमारे घर में अगर गुलदान भी टूटता है तो तुम्हें मालूम होता है। हाँ, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी तरह बच्चों के खेल खेलना नहीं आते। मेरे पीठ पीछे बातें बनाना बंद कर दो तुम। ये सब बचकाना गेम है, समझी तुम? ये सब बंद करो और बताओ आखिर चाहती क्या हो तुम? कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। कॉलेज में आज थोड़ा लेट हो गया। आई एम सो सॉरी। हाँ हाँ, जाओ बेटा। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी मेरे शौहर के ऑफिस आई थी? मेरी अम्मी? नहीं मिस असना, मुझे नहीं लगता कि वो एहसन साहब को जानती हैं। नहीं जानती तुम? जानने में कोई हर्ज भी नहीं है। ये सरप्राइजिंग बात नहीं, वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मतलब वो एक दूसरे के दोस्त होंगे और क्या। लेकिन एक अनजान आदमी की ऑफिस में जाकर उसे बहकाना दूसरी बात है। चाहो तो अम्मी से पूछ लो, यकीन आ जाएगा। शर्मिंदगी? जाके अपनी अम्मी से पूछ लो, वो तुम्हें बता देंगी। वैसे एहसन भी नहीं समझ पाए। उसने कहा कि पुरानी जानने वाली हैं, इसीलिए नहीं भगा पाए। मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन तुम पूछ लेना उनसे। खैर मैं चलती हूँ, मुझे जाना है, बहुत से काम हैं। बाय। बेशरम, शदीद बेशरम औरत है ये। तुम इस बात पर तवज्जो ना दो। असना ऐसी ही है, तुम्हें उसकी बातों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। बेटा बिजी हो? नहीं अम्मी जान, आप आ सकती हैं। और बताएं, मीटिंग कैसी गई आपकी? नीलगुन तो घर पे नहीं थी। मुझे पहले ही पता था। उसकी अना बहुत बड़ी है। आपके आने का जब उसे पता चला होगा तो वो घर से चली गई होगी। सुनो बेटा, तुम्हारी अभी तलाक नहीं हुई। तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, यानी वो असना नाम की औरत हमारी कमजोरी पकड़ने के लिए तैयार बैठी है। गुजारिश करती हूँ थोड़ा ध्यान रखना। मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा सलीम, अगर उसे पता चला कि तुम सारा की अम्मी से मोहब्बत करते हो, बात ज्यादा बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। आपसे किसने कहा ये कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं? तुम्हें देखने वालों ने। बेटा तुम फिर से गुमसुम हो। बेटा जरा अपनी आंखों को देखो, कितने हल्के पड़ गए हैं इनमें। नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलीम, मैं पूछना नहीं चाह रही थी लेकिन रहा नहीं गया मुझसे। बताओ क्या हुआ है याद को? जब आया था मैंने भी पूछा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मुझसे हर वक्त सवाल क्यों पूछे जाते हैं? हमारे खानदान की औरतों से बच के निकलना आसान है क्या? सही कहा। और हमारी सौतेली माँ नजर नहीं आ रही। वो अपने कमरे में खाना खा रही है। ये नया फैशन है। अच्छा, वो तो प्रेग्नेंट है ना? हाँ। आप जानते हैं क्या कि हमारा नया फैमिली मेंबर कब पैदा होगा? अभी वक्त है। सही। अगर लड़का पैदा हुआ तो जाहिर है आप अपना नाम उसके नाम के साथ जोड़ेंगे, खूबसूरती के लिए। वो सब दोबारा शुरू मत करो। ये झूठ है क्या? ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। दादी जान, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर लड़की पैदा हुई तो हम उसका नाम बैरिन रखेंगे, है ना? ये उनकी सोच है, बात बदलने की जरूरत नहीं। तुम अब ये बताओ कि तुम घर कब आ रहे हो?
जब तक ये औरत इस घर पर है मैं वापस नहीं आऊंगा दादी। आ गई बेटा तुम? अम्मी, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं? किस बारे में? सलीम के फैमिली के बारे में। क्या ऐसी कोई भी बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं अम्मी? लगता है उन लोगों ने फिर तुम्हारे कान भरे हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर बताया है कि उन्होंने और उनके हस्बैंड ने एहसन साहब की जिंदगी बर्बाद कर दी। बहुत अच्छे। तो वो अपने गुनाहों का एतराफ करने आई थी यहाँ पर। मैं ये सोच रही हूँ कि उन्होंने घर पे आके मुझसे ये बातें क्यों की हैं अम्मी? आज मुझे असना साहिबा बता रही थी कि आप और उनके हस्बैंड उनके ऑफिस में एक साथ बैठे थे। क्या ये सच है? क्या आप एहसन साहब से मिलने गई थी? सारा, मैं तुम्हें बताना आप मुझे क्या बताएंगी अम्मी? क्या समझाएंगी मुझे? मैंने कितनी बार आपसे पूछा कि क्या आप उनको जानती हैं? आपने मुझे कुछ नहीं बताया उनके बारे में। क्या छुपा रही हैं मुझसे? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप एहसन साहब की इतनी करीबी दोस्त हैं कि आप उनसे मिलने उनके ऑफिस तक चली गई? जो सुनकर आई हो ये सच नहीं है। बस कर जाएं अम्मी, मैं थक चुकी हूँ। मैं थक चुकी हूँ इस जिंदगी से और सालों से अपनी और आपकी जिम्मेदारियाँ उठा उठा के परेशान हो चुकी हूँ। वैसे ही मेरी जिंदगी में कम मुसीबतें हैं जो एहसन साहब भी आ गए हैं। जब बाबा ने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया था तो फिर वो वापस क्यों आई? दादी जान ने कुछ सोच समझ कर ही जा सकती होगी। दादी जान? क्या मतलब आपका? क्योंकि अब वो माँ बनने वाली है इसलिए। इसी की कमी थी। तुम्हारा और सारा के साथ कैसे चल रहा है? खत्म हो गया भाई। वो कैसे? क्या वाकई? हम दोनों को यही लगा कि ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मतलब इसकी वजह से उसने अमेरिका जाने का फैसला किया? तो उसने सही फैसला किया है बिल्कुल। सलीम मेरी जान, शायद आगे सब ठीक हो जाए। इतनी जल्दी फैसला ना करो। नहीं बाजी, इस बार मैंने अपने बाबा की बात सुनने का फैसला किया है। बाबा की बात? क्या मतलब इस बात का? मैं अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकूं। और वैसे भी बाबा ने कहा था कि मैं सारा के दुख की वजह बनूंगा। अब मैं उन्हीं की बात मानूंगा और सारा से दूर रहूंगा। भाई क्या मंगाऊं, चिकन या मटन? यार जो तुझे सही लगता है बनवा ले। उस्ताद जरा अच्छी सी चिकन लगा दे भाई। आज तो बहुत जोर की भूख लग रही है। इससे पहले कि वो नाज़ली आके हमारा सारा खाना खा ले भाई, तू जल्दी मंगवा ले। जैसे बोलो मेरे भाई, बहुत भूख लग रही है क्या? अबे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा तंग आ गया हूँ। अबे हर वक्त पीछे पड़ी रहती है यार, इंसान कोई दूसरे काम भी करता है। अबे दिन ब दिन मुझे उसकी शक्ल जो है ना वो राजपाल यादव जैसी लगने लगी है। अब ये राजपाल यादव कौन है भाई? पता नहीं कौन है यार, ऐसी दिमाग में आ गया बस। बात सुन पे मेरी, अगर ज्यादा भरमबाजी करेगा तो तेरी लंबी जबान यहीं काट दूंगा। क्या देख रहा है बे? गाड़ी नहीं चलानी आती क्या तुम्हें? कौन है बे तू? ये टोपा हटा अपना जरा।